जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का विषय है आपके प्रश्न उत्तर। जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं को हमने लिया है कि जो प्रश्न ऐसे हैं जो सभी के लिए लाभकारी हैं और सभी के लिए ज्ञानवर्धक है, ऐसे प्रश्नों को लिया गया है। कुछ सिलेक्टेड प्रश्न ही लिए गए हैं। तो उसमें हम पहला जो प्रश्न लेने जा रहे हैं विवेक साहू जी का। इन्होंने कहा है, गुरु माँ, मुझे कभी कभी झूमने का मन करता है, कभी कभी चिल्लाने का मन करता है, ये क्या हो रहा है गुरु माँ? देखिए, अगर आपके साथ में परिस्थिति बनती है कि आपका झूमने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। ये सवारी के सभी लक्षण होते हैं, लेकिन सवारियां दो प्रकार की होती है। एक होती है नकारात्मक सवारी और एक होती है सकारात्मक सवारी। और नकारात्मक सवारी का अर्थ होता है नकारात्मक शक्ति की सवारी, और सकारात्मक सवारी का अर्थ होता है सकारात्मक शक्ति की सवारी। तो इसमें ये देखना पड़ता है, कुछ लक्षण अलग होते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है, तो वो देखने के बाद ही पता चलता है कि आपके ऊपर किसकी सवारी है। अगला प्रश्न है फैमिली ब्लॉगिंग का। इन्होंने पूछा है, अगर जागरण में चौकी आए तो क्या मतलब होता है? अगर जागरण में किसी को भी सवारी आती है, देखिए, जागरण में सवारी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी जीवन में सवारी नहीं आती, लेकिन उनको केवल जागरण में सवारी आती है। और जब वो जागरण पूरा कर लेते हैं, सवारी चली जाती है, तो फिर उनको कभी भी सवारी नहीं आती। जब फिर वो अगले किसी जागरण में जाते हैं तो उसके बाद उनको फिर सवारी आती है। तो देखिए, इस तरह की जो सवारी होती है, वो सवारी आपके कहते हैं भगवती की ऊर्जा के कारण वो सवारी आती है। उसमें जो सकारात्मक शक्ति है वो भी आती है और जो नकारात्मक शक्ति होती है वो भी आती है। तो जो शक्ति आपके भीतर विराजमान होती है वो उभर कर आ जाती है, लेकिन जागरण में आने वाली सच्ची सवारी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगला प्रश्न है अनमोल लाइफ का। इन्होंने कहा है, दीदी, के सात्विक लोग माँ काली के उस मंदिर में जा सकते हैं जहाँ पर तामसिक और सात्विक दोनों भोग माँ को लगते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपके जाने का ध्येय अलग होता है। भले ही माँ भगवती को, माँ काली को सात्विक या तामसिक भोग लगे, लेकिन आप जिस भाव से जा रहे हैं आप उसी भाव से जा सकते हैं। अगर आप सात्विक लोग हैं तो आप सात्विक भाव से जा सकते हैं, क्योंकि भगवती का ऐसा शायद ही कोई मंदिर हो जहाँ पर केवल भगवती को सात्विक भोग लगता हो। कोई भी जहाँ पर मंदिर होगा, माँ काली का मंदिर होगा, वहाँ पर दोनों प्रकार के भोग भगवती को दिए जाते हैं। तो आप अपने भाव से जाएं, आप अपने भोग को लेकर जाएं। अगला प्रश्न है जय श्री राधे माधव का। इन्होंने पूछा है, सवारी बांध दी गई है तो कभी नहीं आएगी या आएगी? देखिए, अगर सवारी बांध दी जाती है, पहली बात तो सवारी को कोई नहीं बांधता, आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है। जब शरीर का बंधन कर दिया जाता है, शरीर को बांध दिया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। उसमें चाहे वो सकारात्मक सवारी हो या नकारात्मक ऊर्जा की सवारी हो। तो उस समय पर सवारी जो है आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी ऊर्जा प्रवेश ना करे। लेकिन हाँ, शरीर का बंधन होने के बाद में जो सवारी है जो अब आपके शरीर में नहीं आ रही है, क्योंकि सवारियाँ जो होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, उनको एक शरीर की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है तो वो किसी अन्य शरीर को ग्रहण कर लेती हैं और किसी अन्य शरीर पर आने लगती हैं। और उसके बाद में अगर आप अपना बंधन खुलवाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही सवारी आपके शरीर में आए। उस समय पर आपके शरीर में दूसरी कोई सवारी भी आ सकती है। अगला प्रश्न है डेप्थ इन ब्रीफ। इन्होंने पूछा है, काम बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। देखिए, जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या काम बनते ही नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पितृदोष एक महत्वपूर्ण कारण होता है, या कह सकते हैं ये प्रारब्ध के कारण भी होता है। लेकिन जो पितृदोष होता है वो आपकी कुंडली में बनता है, आपके जीवन में बनता है। और पितृदोष का जो कारण होता है वो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण ही हमारे इस जीवन में पितृदोष बनता है।
तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने पितृदोष का निवारण करना चाहिए, अमावस्या निकालनी चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये सब करते हैं तो आपके काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और जो पितृदोष है उससे आपको मुक्ति मिलने लगती है। अगला प्रश्न है उमा चंद्रा जी का। इन्होंने कहा है मेरे घर पर पापा की फ़ोटो की पूजा मेरे भैया भी करते थे, तो वो एक्सपायर हो गए, वो भी एक्सपायर हो गए, इसका क्या मतलब है? प्लीज़ इसका जल्दी जवाब देना, घर में सभी लोग बीमार रहते हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा था और अब भी कहा था, जो मृत लोग होते हैं यानी जो हमारे जीवन से जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारे माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, कभी एक तो कोशिश ये करें उनकी फ़ोटो अपने घर में ना लगाएं। उसका अर्थ ये होता है कि जब आप फ़ोटो लगाते हैं तो जिनका शरीर पूरा हो चुका है वो उनके अंदर, अब वो आत्मा स्वरूप में है, अब वो किस योनि में है, वो प्रेत योनि में भी हो सकते हैं, क्योंकि कर्मानुसार हर व्यक्ति को अपनी योनि प्राप्त होती है। तो अगर वो प्रेत योनि में होते हैं और आप उनका फ़ोटो घर में लगाते हैं तो उस फोटो से आपका संपर्क बनता है, आप उनको ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, तो जो उनकी आत्माएं हैं वो मुक्त नहीं हो पाती। तो ऐसी परिस्थिति में वो आपकी ओर आकर्षित होती है, आपके घर में आती हैं। और आत्मा का जब शरीर से बंधन छूट जाता है तो उसका कोई भी संबंध अपने परिवार से नहीं रहता है। जो भी संबंध होता है वो शरीर से होता है और शरीर छूटने के बाद में वो संबंध खत्म हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो प्रेत योनि में होते हैं तो आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे मृत परिजन होते हैं उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपके भैया उनकी पूजा करते थे, यानी मृत परिजन थे, जो उनके पापा थे उनकी पूजा करते थे, तो उनकी भी मृत्यु हो गई, तो ये शुभ संकेत नहीं है और घर में बीमारियां भी रहती हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके घर में प्रेत दोष और पितृदोष दोनों बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको फ़ोटो घर से हटा देनी चाहिए और आपको अपने पितृदोष और प्रेत दोष की शांति करानी चाहिए। अगला प्रश्न है अवनीश गुप्ता जी का। इन्होंने कहा है जय माता दी गुरु जी, मेरा ये सवाल है, जिस पर माँ की सवारी आती है वो दूसरे घर का कुछ खाना पीना, उनको दूसरे घर का कुछ खाना पीना नहीं चाहिए क्या? देखिए, जिनको सवारी आती है उनके लिए ये नियम होता है कि उनको हमेशा शुद्ध भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि आपकी सवारी शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी के घर का भोजन ना करें। हाँ, अगर अशुद्ध भोजन है, किसी के घर में अशुद्ध भोजन बनता है, जैसे कि मासिक धर्म वाली स्त्री अगर भोजन बना रही है तो उस घर का आप भोजन ना करें। अगर वहाँ पर मांस और अंडा खाया जाता है तो ऐसे घर का आप भोजन ना करें। लेकिन अगर शुद्ध सात्विक भोजन बनता है तो आप किसी के घर का भोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मातंगी का। इन्होंने पूजा करते समय जीभ बाहर निकलती है और राइट हैंड आशीर्वाद मुद्रा में आता है मेरा। देखिए, अगर आपके साथ ये परिस्थिति बनती है तो इसका अर्थ ये है कि आपके साथ में भगवती की सवारी चल रही है और वो सवारी अपनी मुद्रा धारण करती है। तो आप इससे घबराएं नहीं, आप अपनी पूजा पाठ को और बढ़ाएं और भगवती की कृपा को प्राप्त करें। अगला प्रश्न है दिव्या महंत का। इन्होंने कहा है मैं आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम, कृपया कीजिए मुझ पे बंधन मुझ पे किसी ने कर दिया है, कैसे खुलेगा माँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई काम नहीं मेरा हो रहा है, प्लीज़ बताएं। जय माँ काली, जय माँ काल बाबा। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन लगा दिया है तो बंधन तो खुलवाना पड़ता है बेटा। अगर आप अपना बंधन खुलवाओगे तभी जा कर के आपको सवारी आएगी। और जिस पे बंधन हो जाता है, ये कई बार शरीर का बंधन होता है, कई बार घर का बंधन होता है, कई बार हमारे व्यापार का बंधन होता है। और जब बंधन एक बार करा दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपका व्यापार नहीं चलता है, घर का कोई काम नहीं बनता है और शरीर का बंधन होता है। तो शरीर में जो सवारी आ रही होती है वो भी आना बंद कर देती है, घर में बीमारियां रहने लगती हैं और कोई भी काम आपका बनने को तैयार नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बंधन खुलवाना चाहिए। और बंधन खुलवाने के लिए या तो आप किसी भक्त से मिलें या फिर आप माँ शीतला की 11 हाजिरी जरूर भरें, तो भी आपका बंधन खुल जाएगा। अगला प्रश्न है
भवि कन्नौजिया का। इन्होंने कहा है जय माँ कालिका। माँ, अगर चाचा या ताया के घर में किसी की डेथ हुई है तो हमें अपने घर में कितने दिन का परहेज करना होगा? हमारे यहाँ उनका आना जाना भी नहीं है। माँ, घर के मंदिर में माँ की मूर्ति भी है, 13 या 40 दिन का। देखिए बच्चे, अगर आपके घर में चाचा या ताऊ के यहाँ पर किसी की भी डेथ हो जाती है, यानी चाचा के यहाँ किसी की हो जाए या फिर ताया के यहाँ पर किसी की हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि आपके परिवार में सूतक लग गया है। और चाहे आप उनके यहाँ जाए, चाहे आप उनके यहाँ ना जाएं, चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे आप लंदन में रहें, चाहे आप उनसे कितनी दूर रहें, कितनी भी पास रहे, पातक सबको लगता है। और पातक लगने के बाद में आपका जो पूजा पाठ होता है वो वर्जित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक उनके घर में शुद्धि नहीं होती, यानी 13वीं नहीं होती, 13वीं का हवन नहीं होता और ब्रह्म भोज नहीं होता, तब तक आपको पूजा करने की मनाही होती है। तो तब तक तो आपको 13वीं तक तो 13 दिन का फरीज करना होता है। और अगर आप कोई साधना उठाना चाहते हैं तो साधना करने के लिए आपको 40 दिन तक कोई भी साधना नहीं उठानी चाहिए। 40 दिन के बाद आप कोई भी साधना उठा सकते हैं और पूजा पाठ के लिए आपको 13 दिन का परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है उषा नयाल का। अगर गुरुमा जलती जोत में रात को कोई कीट गिर जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जोत में कीट गिर जाता है तो ये एक तरह की बाधा होती है, आपकी पूजा में कोई ना कोई बाधा आ रही है, लेकिन जोत को शांत नहीं किया जा सकता, जोत जग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कीट निकाल देना चाहिए और जोत को जलते रहने देना चाहिए। अगला प्रश्न है सोनल जल। इन्होंने कहा है मेरी माता रानी से विनती है, क्या माता रानी की सवारी जिस भी व्यक्ति पर होती है तो क्या उस व्यक्ति पे कोई और नकारात्मक शक्ति की भी सवारी हो सकती है? सवाल बड़ा जटिल है तो कृपया करके मुझे बताएं। देखिए, सवाल जटिल है लेकिन इसका उत्तर है। देखिए, जिन लोगों पर सवारी होती है, भगवती की सवारी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के साथ में नकारात्मक कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो साथ चल रही होती है, यानी दोनों शक्तियाँ एक साथ चल रही होती हैं। नकारात्मक शक्ति भी चल रही होती है और सकारात्मक शक्ति भी चल रही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार आपके सामने नकारात्मक ऊर्जा आती है। जब सवारी आती है तो कभी देवी आती है, कभी प्रेत आता है, तो दोनों शक्तियां साथ साथ चल रही होती हैं। उसमें आपके कुछ काम बनते भी हैं, कुछ बिगड़ते भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पहले अपना संकट कटाना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी सवारी होती है वो पूर्णतः शुद्ध होती है, और शुद्ध होने के बाद वो आपके कार्य भी बनाती है, आपको आध्यात्मिक मार्ग पे आगे भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आप संकट कटवा के अपनी सवारी को शुद्ध करके आगे चला सकते हैं। तो मित्रों, ये थे आपके प्रश्न और उनके उत्तर। अब भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।